आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं सोशल अवेयरनेस एंड सोशल चेंज के बारे में, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन। तो सोशल चेंज के बारे में हम इससे पहले की वीडियो में भी हम जान चुके हैं कि सोशल चेंज क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा सोशल अवेयरनेस पे, सामाजिक जागरूकता पर। और हम सोशल अवेयरनेस के साथ साथ लास्ट में सोशल चेंज के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम सोशल अवेयरनेस की बात करें, सामाजिक जागरूकता की बात करें, तो देखिए अवेयरनेस जो ये शब्द है, जागरूकता जो शब्द है, आपने पहले भी सुना होगा। अवेयरनेस का मतलब है कि अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना, अपने राइट्स के बारे में जानना, अपने ड्यूटीज के बारे में जानना, आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया के बारे में जानना, आप जिस कंट्री में रहते हो उस देश के बारे में जानना, अपनी सोसाइटी के बारे में जानना। तो इसको हम क्या कहते हैं? अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है। तो सोशल अवेयरनेस कैन बी डिफाइंड एज बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड सोसाइटी फेस ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड इट मेक्स वन अवेयर अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल अवेयरनेस क्या है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, उसके बारे में जानना, वहाँ के लोगों की नीड के बारे में जानना, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना। ठीक है। उनकी दिनचर्या क्या है उसके बारे में जानना, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता। कि अपने समाज के बारे में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ के लोगों के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की कम्युनिटीज के बारे में पता होना चाहिए, लोगों की जो नीड है उसके बारे में पता होना चाहिए, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उस सोसाइटी के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपकी क्या राइट है, आपकी क्या ड्यूटीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सोशल अवेयरनेस एंड या सामाजिक जागरूकता। तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हाउ टू डेवलप सोशल अवेयरनेस, की सामाजिक जागरूकता का विकास कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए। टू कंसिडर इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स, कि व्यक्तिगत और समूह की जरूरतों पर विचार करना, कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां के लोगों की क्या नीड है। ठीक है। वहाँ के लोगों की क्या जरूरतें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ के जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, चाहे आप हो, चाहे आपके सोसाइटी के लोग हैं, चाहे ग्रुप है, किसकी क्या नीड है, ठीक है, उसके बारे में पता होना, विचार करना। टू एग्जामिन योर रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट, किस संघर्ष में अपनी भूमिका की जांच करना। कि मान लो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी क्या है? एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जाति है, धर्म है, कास्ट है, क्लास है, तो अक्सर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो अब उस कॉन्फ्लिक्ट्स में आपका क्या रोल है? आप किस तरह से उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो इस संघर्ष है उसको आप कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टू एजुकेट योर सेल्फ ऑन सोशल इश्यूज, की सामाजिक मुद्दों के बारे में अपने आप को शिक्षित करना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी के क्या क्या इशू हैं, सोशल इश्यूज क्या क्या हैं, उसका रीजन क्या है, किस तरह से उन इश्यूज को दूर किया जा सकता है, उसमें आपका क्या रोल है। तो इसमें क्या है कि टू एजुकेट योर सेल्फ ऑन सोशल इशू, के सामाजिक मुद्दों के बारे में अपने आप को शिक्षित करना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कमिटमेंट टू सोशल अवेयरनेस प्लान, की सामाजिक जागरूकता योजना के प्रति प्रतिबद्धता। कि मान लो आप जैसे आपकी सोसाइटी है, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को किस तरह से आप अवेयर करोगे। अलग अलग गवर्नमेंट की जैसे एक सिंपल सा आपने एक शब्द सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, तो वहां पर जो कंज्यूमर है उसके अवेयरनेस की बात की जा रही है। उसी तरीके से हम पेरेंट्स की बात करें कि चाहे हम देखते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को एजुकेशन देना, तो बच्चों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम होती है, स्कॉलरशिप होती है, गर्ल्स के लिए भी स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप होती हैं। ठीक है।
गरीब लोग हैं उनके लिए भी अलग अलग स्कीम्स हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान हम योजना की बात करें जो हेल्थ स्कीम है, तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, हम स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करते हैं, तो इस तरह से जो भी हम योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस, ठीक है, आपको है तो आप लोगों को भी करो। ठीक है, इस तरह की प्लानिंग करो कि किस तरह से आप अपनी सोसाइटी को अवेयर कर सकते हो, चाहे आप खुद जाओ घर घर, चाहे आप मीडिया का सहारा लो, चाहे आप नुक्कड़ नाटक लो, चाहे आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स डालो, जो भी है, तो कमिटमेंट टू सोशल अवेयरनेस प्लान की सामाजिक जागरूकता योजना के प्रति प्रतिबद्धता की इस तरह की जो योजनाएं करना, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना और लोगों को भी जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, उन तक पहुंचाना। To enhance one's sensitivity for the development of social justice and goodwill, कि सामाजिक न्याय और सद्भावना, ठीक है, सामाजिक न्याय मतलब कि समाज में चाहे किसी कोई जात का हो, धर्म का हो, कास्ट का हो, सबके साथ न्याय हो। और सद्भावना का मतलब है अच्छी भावना, एक दूसरे के लिए, एक तरह से आप कह सकते हो कि सिंपैथी, लव, ब्रदरहुड, इस तरह की जो भावना है कि विकास के लिए अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना। तो आपका काम क्या है? लोगों के दिलों को मिलाना, ठीक है, लोगों में आपसी द्वेष को कम करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, प्यार को बढ़ावा देना। तो इसमें अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना, ये नहीं कि दो लोग लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो, ठीक है, नहीं, अगर लड़ रहे हैं तो उनकी जो लड़ाई है उसको खत्म करना, समाज में शांति एकता को बढ़ावा देना। नोइंग हाउ टू डील विद पीपल आउटसाइड योर एरिया, कि आपको ये जानना कि आपके क्षेत्र के बाहर के लोग जो आते हैं, मान लो आप यूपी में रहते हो, आप बंगाल में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप उत्तराखंड में रहते हो, ठीक है, और हम एक भारतीय की बात करें तो बाहर से भी हमारे देश में जो लोग आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करें। ठीक है, एक मानवीय व्यवहार, जो मानव होने के कारण हमें मानव के साथ करना चाहिए। तो इसमें भी नोइंग हाउ टू डील विद पीपल आउटसाइड योर एरिया, कि आप के जो क्षेत्र से बाहर के लोग आते हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है। आस्किंग अदर पीपल टू सपोर्ट योर एफर्ट्स फॉर सोशल अवेयरनेस, तो देखिए, आप अगर कोई सोशल अवेयरनेस का काम कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हो, आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, आप साफ सफाई इस क्षेत्र में आप अगर काम कर रहे हो, तो आप अपनी आसपास के लोगों को भी बोलो, ठीक है, कि आपकी जो ये मुहिम है, आपका जो अभियान है, उसको सपोर्ट करें, ताकि हम जो अवेयरनेस है बड़े लेवल तक सबको सब तक पहुंचा सकें, जो हमारा टारगेट ग्रुप है वहां तक हम जो अवेयरनेस है पहुंचा सके, सबको जागरूक कर सके, अवेयर कर सके। ठीक है, तो आप लोगों की भी हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह से हम सोशल अवेयरनेस जो है डेवलप कर सकते हैं। तो अब साथ के साथ हम बात करते हैं सोशल चेंज की। तो इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि सोशल चेंज रिफर टू द चेंज इन सोशल सिस्टम, कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से है। तो इट कैन बी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, रिलीजियस, टेक्निकल, तो ये सारे अलग अलग एरिया होते हैं। इनमें ये सारी जो परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, तकनीकी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि पहले एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ पे गुप्त एम्पायर था, ठीक है, हमारे यहाँ मौर्य एम्पायर था। अलग अलग हम टाइम में पीरियड में देखते हैं राजा चेंज हुआ, ठीक है, राजनीतिक दशा बदली बदली, राज्य की आर्थिक दशा बदली, और भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग राज्य के शासकों के टाइम में जो भौगोलिक एरिया है कभी बढ़ा कभी कम हुआ। ठीक है, हम पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे सनातन धर्म की हम बात करते थे, फिर इस्लाम यहाँ पे आया, फिर अंग्रेज आए तो क्रिश्चियनिटी भी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग धर्म का आगमन यहाँ पे हुआ। ठीक है, उनके आगमन से अलग अलग जो राज्य हैं उनकी स्थापना से अलग अलग जो शासक हैं उनके आने से हमारे यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक और तकनीकी स्थिति में बदलाव हुआ। और 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद भी हम देखें कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन हमें देखने को मिला। और आज के टाइम में बात करें तो तकनीकी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन को हम सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन है
कुछ स्थानों पर तो बहुत धीमे से होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर बहुत तेज गति से होता है। एक किस पे डिपेंड करता है? वहाँ की तकनीकी पे, टेक्नोलॉजी पे, वहाँ की राजनीतिक दशा पे, वहाँ की आर्थिक दशा पे, वहाँ की सामाजिक दशा पे, वहाँ की एजुकेशन पर। अगर ये सारी चीजें वहाँ पे हैं तो सोशल चेंज जो है एक तेज गति से होता है, लेकिन अगर ये चीजें वहाँ पे नहीं है तो बहुत ही स्लो गति से होता है। जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका के काफी सारे देश हैं जहाँ पे इन चीजों का हमें अभाव दिखता है, तो वहाँ पर इस सामाजिक परिवर्तन की गति काफी धीमी है। जबकि हम अगर एशिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के परिवर्तन काफी हमें तेजी से देखने को मिल रहे हैं, एशिया या हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें। चेंज इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। हर रोज हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जो कल था वैसा बिल्कुल आज नहीं है, और जो आज है ऐसा कल नहीं रहेगा, ठीक है। तो चेंज क्या है? एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, कि एक सार्वभौमिक घटना है। इट स्टार्ट एट द इंडिविजुअल लेवल एंड ग्रेजुअली टेक्स अ सोशल फॉर्म, की परिवर्तन किसी एक से आरंभ होता है और धीरे धीरे उसको संपूर्ण समाज के लोग अपनाते हैं। जैसे हम बात करें पास्ट में हम जाते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात करते हैं। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने एक अपनी मुहिम चलाई कि नहीं, स्त्री के लिए, गर्ल्स के लिए एजुकेशन दी जाए, उनके लिए अलग स्कूल ओपन किए जाए। धीरे धीरे एक टाइम पे मुहिम चली और बहुत सारे हमारे जो समाज सेवी हैं उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, और आगे चलकर हम देखते हैं कि आज के टाइम में स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर उनको हक दिया है, अधिकार दिया है, सब एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। सोशल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, पहला पहले सोशल अवेयरनेस आती है और फिर बाद में सोशल चेंज आता है, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो हमने देखा वेस्टर्न कंट्री की जो वहाँ पे फीमेल्स हैं उनकी लाइफ है, वो उनको एजुकेशन दिया जा रहा है, घर के बाहर जाके काम कर रही हैं। तो उनको हमने देखा, तो हमारे भी जो लीडर्स थे उनको भी लगा कि नहीं, यहाँ की भी जो गर्ल्स हैं, यहाँ की जो लड़कियां हैं, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो पहले अवेयरनेस आई और बाद में सोशल चेंज आया, ठीक है। तो सोशल अवेयरनेस पहले का प्रोसेस है और सोशल चेंज उसका एक परिणाम है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना सोशल अवेयरनेस के बारे में, फिर हमने बात की सोशल चेंज के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।